हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रबल है और आज मैं बीएचसी इंडिया की लाइब्रेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी विमेन एसोसिएशन में हूँ। और आज मैं आपको एक किताब के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है लपू जन्ना, जो अशोक पांडे ने किताब लिखी है। बेसिकली ये किताब अशोक पांडे का जो ब्लॉग था उसी को उन्होंने किताब की शक्ल दी है। इस किताब में अशोक पांडे लेखक अपने बचपन की कहानी लिखते हैं, जो छोटी छोटी सी कहानी है। कम से कम मुझे लगता है 15-20 कहानी होंगी जिनके बारे में कहानी कोई वो उन्होंने किताब की शक्ल दी है। इस किताब की सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि जो इसकी राइटिंग है वो बहुत ही अच्छी है। और इसका जो मेन कैरेक्टर है लफट्टू जो एक तरीके से जो आप ये समझिए, ये किताब लेखक अपने बचपन के बारे में लिख रहा है। बचपन में जो 8-10 साल की एज होती है तो वो रामनगर शहर जो उत्तराखंड में वहाँ रहते थे, तो वहाँ का कैसा जीवन है तो उसमें उसके बारे में वो बता रहे हैं। तो उस जीवन को वो बताने के लिए वो बहुत ये छोटी छोटी कहानियों का सहारा लेते हैं। तो मैं एक कहानी के इशारे से बताना चाहूँगा कि वो किस तरीके का। तो इसमें 2-3 कहानी लेखक अपने स्कूल से रिलेटेड लिखते हैं। तो जैसे कि जो गांव, जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उनके उस समय के स्कूल कैसे होते थे। जैसे कि तो उसमें एक विज्ञान की क्लास होती है। विज्ञान की क्लास में जो जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि एक कछुआ ले आते हैं। कछुआ क्लास में सब दे देते हैं मॉनिटर को, और बाकी अपना जो नॉवेल होता है, जासूसी नॉवेल, वो पढ़ने लगते हैं। और ऐसे 15 दिन बीत जाते हैं। बस धीमे एक एक करके सभी लोग कछुआ देखते रहते हैं और जो टीचर जो होते हैं वो नॉवेल में व्यस्त रहते हैं। तो और दूसरे एक टीचर होते हैं जिनकी एक और मतलब वो सिर्फ पढ़ाने के अलावा उनकी किराने की दुकान होती है। तो वो क्लास में किराने के मतलब उनके जो बेटा होता है वो आ जाता है, तो उसको बताते हैं कि ये करना है वो करना है, मतलब दुकान पे। तो इसी तरीके की बहुत सारी स्टोरी हैं। खेल, ये स्कूल से रिलेटेड है, खेलने से रिलेटेड हैं, और किस तरीके का उनका मतलब जीवन था। और सबसे अच्छी बात है कि जो लिखने का तरीका है, जो जो लपट्टू इस जो कैरेक्टर है वो जिसको हम बोलते हैं तुतलाता है, तो उसका जो मतलब जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, जो इस किताब को बहुत ही मनोरंजक बनाता है। थैंक यू।